पूर्वांचल और दक्षिणांचल जिसको निजीकरण में देने की बात करी, सबसे पहले दिक्कत है देखती कि यहाँ रहता कौन है। और आने वाले कल में जब हम इस कल्पना कर रहे हैं कि डीजल पेट्रोल नहीं रहेगा, ऊर्जा ही बहुत बड़ा स्रोत रहेगा जीने का, रहने का और चलने फिरने हर तरह का, ऐसे समय में जो 1 महीना से चल रहा है, पूरा विभाग आंदोलित है, कहीं डर से, कहीं भय से, कहीं न कहीं दबाव से। लोग ये सोच रहे हैं कि होगा क्या बिजली विभाग। और जब से बिजली विभाग की जो स्थिति है, माननीय नेता सदन बैठे हैं, जो माननीय बिजली मंत्री जी हैं, तो बेचारे उनकी कोई गलती नहीं है। जब किताब पढ़े तो गुजरात चले गए और किताब पूरी जवानी वहाँ ख़त्म कर दी है। अब चले आए हम लोग को तंग करने के लिए। आप बिजली विभाग के बारे में पता कर लीजिए, इनका जेई कर क्या रहा है, मुस्कराइए मत। माननीय मंत्री जी, जब आपको मैं सपना में भी कभी कभी देखता हूँ तो कहता हूँ कि चेहरा इतना सुंदर है, काम कैसे अच्छा करते हैं। और हर चीज बेचने के लिए थोड़ी बना है, सरकार धंधा करने के लिए थोड़ी आई है। माननीय अध्यक्ष जी, वेलफेयर, अच्छा शराब में इतना आमदनी हो रहा है, माननीय नेता सदन ने भी कहा कि शराब में इतना 1000 करोड़ का फायदा हो रहा है, तो हम तो ये नहीं पूछते हैं कि कहाँ खर्च कर रहे हैं। बिजली का माननीय अध्यक्ष जी, शराब वाले में आपका योगदान है कि नहीं है? शराब पीते हो? नहीं देखिए, मैं आज तक कोई नशा किया ही नहीं। मैंने कहा आपका योगदान नशा एक ही है जो आपको देखता हूँ और कोई नशा नहीं। मैं जिंदगी में कोई नशा का काम ही नहीं किया। नशा एक ही है कि गरीब के लिए, नौजवान के लिए, किसान के लिए। लाठी भी खाया हूँ, जेल भी गया हूँ। नशा वही है कि कुछ कर जाऊँ जिंदगी में, फिर आना नहीं है। हमको तो नहीं आना है, लेकिन जो माननीय मंत्री जी उनको जरूर आना है। राम कृष्ण और बुद्ध सबसे ऊपर है। और नेता सदन से राय लीजिए, कुछ काम करिए, सोचिए। हम समझ रहे हैं कि आपकी वकालत कहीं और से है, लेकिन आप कुछ अच्छा काम करिए। आप बिजली विभाग में ऐसा कर दिए हैं कि रोज कर्मचारी मेरे यहाँ चले आ रहे हैं। अच्छा, हमसे नेता सदन चाह रहे हैं कि हमको तारीफें करें, तो हम विपक्ष में तारीफें करने बैठे हैं। तो सही होगा वो बोले, हमसे आप चाह रहे हैं कि हम खाली तारीफ करें, ये कैसे होगा साहब? तारीफ तो कर ही रहे हो। माननीय अध्यक्ष जी, एक गांव में किस्सा तो एक आप ही जैसा था, उसको अपने भौजाई से नफरत था, भाई से मोहब्बत था, तो कहता भैया जी या भौजी ना हो जाए। तो जानते, अब भैया जिएगा तो भौजी विधवा कैसे होगी? भैया मरेगा तब भौजी विधवा होगी। तो आप अध्यक्ष जी थोड़ा सुन लीजिए। हम लोग बहुत, अभी आप माननीय अध्यक्ष जी कह रहे थे, सच है कि आबादी के 60% लोगों के पास 1 एकड़ से कम जमीन है। 28% लोगों के पास 3 एकड़ से जमीन कम है। मात्र 12% के पास सीनी एकड़ के तहत जमीन है। पूर्वांचल का किसान, हमारा किसान कितना अभाव में है कि बाबा साहब को बहुत मानने वाले आंख मूंद के तो मानने दी क्या नहीं पड़ रहा है। ये भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं ना, बाबा साहब के आंख मूंद के मानते हैं। तो पढ़ने की बात मैंने कहा कि इसको पढ़ क्यों नहीं लेते। 1948 का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड है और बाबा साहब ने खुद लिखा है इसको फैसले में, लिखने में, कि इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात, और खपत बढ़ी है माननीय अध्यक्ष जी, बहुत खपत बढ़ी है। मैंने जो बात कहा बोला था, आप बोले किसको बोल रहे हो आप? मैंने कहा जनजीवन से जुड़ा हुआ है। बिजली के बिना हालत ये है, कानपुर रहते हैं अध्यक्ष जी, कितनी महिलाएं अपनी बहुएं भाग गई गाँव छोड़ के, गाँव में बिजली नहीं है। कानपुर से कोई नहीं भागा, गाजीपुर नहीं भागा। अब कानपुर शहर वाले लोग, हम देहात वाले लोग, बड़ी आबादी के गांव वाले लोग हैं, हम लोग देखे हैं। कानपुर से कोई गाजीपुर गया हो तो नाम बताओ। कानपुर में गाजीपुर के लोग हैं, ये सही बात। अब क्यों हम हैं, अपना घर कोई छोड़ता है अध्यक्ष जी? कहीं ना कहीं मजबूरी हो, परेशानी हो, दिक्कत हो, तब छोड़ा है। तो मैं ये बातें माननीय
अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी जरूर कहूँगा कि जो 16% प्रॉफिट वाले कंपनी को देना चाहते हैं, इस पर जो 5 कंपनी जिसके बारे में मैंने बताया, फिर मैंने कहा कि कम से कम जो व्यवस्था है, ओवरलोड, सिस्टम इंप्रूवमेंट, इस पर पैसा खर्च करिए। अब आप जानते हैं माननीय अध्यक्ष जी, ये ठेका किसको मिला है? हमारे यहाँ बिजली का केबिल वाला जो कुर्ता पैंट शर्ट पहनता था, माननीय अध्यक्ष जी, सदन सूरदास साहब के ऑपरेशन कर रहे हैं, घोटाला तय है, बच गया तो भल्ला की मेहरबानी होगी, ना तो दिल्ली वाले की मेहरबानी होगी। ये कार्गो वाला जो कपड़ा बनाता है उसको कह रहे बिजली बनाओ, ठीक करो। और आपका 1 दिसंबर लास्ट डेट है, आप पता कर लीजिए, गाजीपुर का लास्ट डेट है दिसंबर में, काम पूरा 60% भी नहीं पूरा, कहीं भी नहीं हुआ, किसी भी जिले में नहीं हुआ। अभी माननीय नेता सिंचाई मंत्री जी बैठे, मैंने नगर आपने एक आदर्श नहर योजना लगाया, बहुत अच्छा बोला, अच्छा काम किया उसमें, तो कुछ अच्छा काम भी करने का प्रयास करिए भाई। खाली हर चीज गलते काम करिएगा और बोलिएगा नहीं। आपको क्या लगा है 6 महीने के बाद सेंटर में तो घर चले जाइएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम एक बार और आपके अध्यक्ष से बात खत्म करूंगा, नेता सदन भी है, नेता सदन आप मन को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। हर विधायकों को कहे कि 25 करोड़ रुपया दूंगा, लेकिन हम लोग मान लीजिए, हम लोग का मान लीजिए कि विपक्ष के हैं, तो आपने कहा कि 25 करोड़ रुपया दूंगा हर विधानसभा भाई, 5 करोड़ 6 करोड़, अरे 6 करोड़, सॉरी 6 करोड़ कुछ करा दीजिए। उधर वाला भी हम लोग से बोलता है, आपसे नहीं बोलेगा डर के मारे, टिकट कट जाएगा। लेकिन सत्य है कि जितने जनप्रतिनिधि बैठे विधायक, हमसे बात होती है, तू खुश बड़ा, तो कहता क्या खुश बड़ी, दर्द तो पुल में बताएंगे कैसे। ये हालत है, कुछ करा दीजिए। इधर का हम लोग भी 403 में आते हैं, विधानसभा है माननीय अध्यक्ष जी, 403 में हम लोग भी आते हैं। आपका तो नजर दृष्टि ठीक होगी, दोनों बराबर देखते हैं, तो हम लोग भी 403 में हैं। हम लोग दोनों पाकिस्तान से नहीं आए हैं, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के ही मानक से चुन के आए हैं। काम होना चाहिए, और काम होने के लिए मैं इतना ही निवेदन करके अपनी बात खत्म करूंगा कि बिजली विभाग को माननीय नेता सदन प्राइवेट को मत जाने दें। इसको जाने से आपको तो कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा हम जानते हैं, बदनामी मिलेगी पक्का, और उत्तर प्रदेश का भला हो जाएगा। सिंचाई में हम लोग बहुत परेशान हैं, बिजली से वजह से किसान, हमारा किसान गरीब है, अभाव में है। हमारे खेती कौन करता है? माननीय अध्यक्ष जी, एक भी किसान आज तक नहीं पैदा होगा जो कहता है कि बेटा हम खेती छोड़ रहे हैं, तुम खेती करना। कहता कहीं जान लगा के चले जाओ, खेती में घाटा है। अंगूठे से अपना खेत देखता है कि जोतने जो हुआ है कि नहीं। यंत्र भी नहीं है, सुविधा भी नहीं है, डीजल पेट्रोल बहुत महंगा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, एक बिजली देने की बात है, रेन लॉसेस कम कराइए, छापा मारवाइए, कनेक्शन दीजिए। अब अंत्योदय से और गरीबी वाला बीपीएल से कह रहे हैं कि पैसा दीजिए, खाली पंखा चला रहा है, बिल आ रहा है 6000, सवेरे ही आ जा रहा दुआ, कहाँ है हो? अरे साहब हमारे पास कुछ नहीं है तब वो बिल। हमारे एक जेई है देवल लिफ्ट कैनाल का, 3/11 के देवल का, वो बिहार से आता है, कब आएगा कब जाएगा पता नहीं चलता। हम 2 साल से उसको खोज रहे, हमें से नहीं भेट हुआ। मैंने इससे माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी से मैंने कहा था कि मंत्री जी कंट्रोल करिए। ये जब बैठते हैं लखनऊ में, जब सूर्याते हैं तो चले जाते हैं दिल्ली या नहीं तो मऊ, इसके बाद इनको 75 जिला मालूम नहीं। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।